2-4 दिन पहले रात को 2:30 बजे जाकर धमकी देकर आए आर्यन को, बच्चे को, कि यदि मुंह खुला, शिकायत की, फरियाद दर्ज करवाई, कंप्लेन की तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। आप सोचिए, ये हिम्मत होगी पुलिस की। उसके रिलीजन को लेकर उसका मजाक बनाया सबके बीच में। उस बच्चे ने मुझे बताया, अभी मैं जायडस हॉस्पिटल के मैं नीचे खड़ा हूँ, अभी मैं मिल के आया उस बच्चे को, बोला जिग्नेश भाई मुझे 1 हफ्ता पूरी नाइट बेरहमी से मारा है। किसी 16-17 साल के बच्चे को इस मुल्क में किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी मीडिया कर्मी को ये कहना पड़े कि यहाँ की पुलिस ने पूरी नाइट मुझे पीटा है चोरी के इल्जाम में, कि कितना शर्मनाक है। ना ऊपर अलाउड नहीं। वीडियो ले जाओ पान। अरे कौशल भाई वीडियो बनाओ जो। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में बोटाद से आए हुए आर्यन मुल्तानी को एडमिट किया है और इसको यहाँ पर जो है बोटाद पुलिस के मारने की वजह से जायडस अस्पताल में एडमिट किया गया है। अब यहाँ पर बोटाद पुलिस के अपने बचाव के रास्ते ढूंढने के लिए किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया जा रहा और सीधा उसको जो है बोटाद में प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया जाता है। वहाँ से मना किया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता। तब भी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को छोड़ करके यहाँ पर जायडस अस्पताल में लाया जाता है। इस तमाम मुद्दे में पुलिस ने किस तरह से जो है अपनी जो है बेरहमी की भूमिका निभाई है और 16-17 वर्षीय आर्यन मुल्तानी के साथ किस तरह से बर्बरता गुजारी है, इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए जिग्नेश मेवानी आए हैं जायडस अस्पताल में परिवार की जो है हालचाल पूछने के लिए। और अभी फ़िलहाल जो है इनकी टीम यहाँ से रवाना हो रही है। इस मुहिम के अंदर जिग्नेश मेवानी की तरफ से, इनकी जो है टीम की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है और जो है बोटाद के डीसीपी, एसपी, तमाम जो है उच्च अधिकारी हैं उनसे भी बात की गई है। और यही नहीं बल्कि जो है गुजरात के मुख्यमंत्री से भी जिग्नेश मेवानी ने इस मुद्दे पर बातचीत की। आइए सुनते हैं हम क्या कुछ कहा जिग्नेश मेवानी ने। इसको कहना चाहिए कि कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे हैं। 16-17 साल का मासूम बच्चा, पुलिस उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई प्राइमा फेसी मटेरियल नहीं है, फिर भी 16-17 साल के मासूम बच्चे को चोरी के इल्ज़ाम में आप लेके जाते हो। रिकॉर्ड क्यों उस पर अरेस्ट नहीं दिखाते हो? उसके रिश्तेदारों को, परिवारजनों को पता नहीं है कि कहाँ पुलिस लेके गई। 1 हफ्ते तक पूरी नाइट, पूरा दिन 16-17 साल के बच्चे को गुजरात की बोटाद पुलिस ने मारा है। उसके गुप्तांगों पर मारा है, अभद्र कमेंट्स किए उसके गुप्तांगों को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर, उसका मजाक बनाया सबके बीच में। उस बच्चे ने मुझे बताया, अभी मैं जायडस हॉस्पिटल के मैं नीचे खड़ा हूँ, अभी मैं मिल के आया उस बच्चे को, बोला जिग्नेश भाई मुझे 1 हफ्ता पूरी नाइट बेरहमी से मारा है। किसी 16-17 साल के बच्चे को इस मुल्क में किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी मीडिया कर्मी को ये कहना पड़े कि यहाँ की पुलिस ने पूरी नाइट मुझे पीटा है चोरी के इल्ज़ाम में, कि कितना शर्मनाक है। और मैंने खुद एसपी से बात की है 4-5 बार, आईजी से बात की है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से बात की है, गुजरात के सीएम को 2 बार मिल के आया। बावजूद उसके गुजरात की पुलिस, बोटाद की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। हद तो ये है कि जो पुलिसकर्मी अक्यूज है, अभियुक्त है, जिन्होंने इस मासूम बच्ची को मारा, वो और 2-4 दिन पहले रात को 2:30 बजे जाकर धमकी देकर आए आर्यन को, बच्चे को, कि यदि मुंह खुला, शिकायत की, फरियाद दर्ज करवाई, कंप्लेन की तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। आप सोचिए, ये हिम्मत होगी पुलिस की। यहाँ पर आर्यन के दादा को भी 5 दिन तक बहुत टॉर्चर किया। आर्यन के दादा को भी टॉर्चर किया, आर्यन को भी टॉर्चर किया। अभी अस्पताल में भी आकर धमकी देके गए। और जो मेडिको लीगल केस बनता है, एमएलसी का केस, उसमें ये लिखा है कि किसी कीटक ने काट लिया। अरे उसके पैर में जो छाले पड़े हैं, उसके काफ में, थाइज में, बैक साइड में इतनी इंजरी जो हुई है, किसी कीटक के काटने से होगी, किसी जंतु के काटने से होगी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? बच्चा तो ये भी कह रहा है कि पुलिस वाले मुझे डंडा दिखाकर कह रहे थे पीछे डंडा। हाँ, पीछे डंडा लाएंगे ऐसी धमकी दे रहे थे। तो ये किस प्रकार की विकृत अश्लील मानसिकता इन पुलिसकर्मी को ये समझ नहीं आ रहा है। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी मूव किया है। होपफुली मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर बोर्ड पर आएंगी। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन में एक एसआईटी का गठन हो,
कॉम्पेंसेशन भी मिले, एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो, और जो मारने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको तो डिसमिस कर देना चाहिए गुजरात की सरकार को। केवल सस्पेंशन नहीं, वो हमेशा के लिए नौकरी से बेदखल हो, तब दोबारा कोई पुलिसकर्मी किसी आम इंसान के साथ, सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। बड़ी बड़ी चोरियां जब बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, पूंजीपति करते हैं, तब तो पुलिस उनके सामने ताता थैया करती है। लेकिन कोई छोटा व्यक्ति है, कोई आम इंसान है, कोई बच्चा है, तो उसको पूरी नाइट कस्टडी में आप ले जाकर पीटोगे, ये कैसे चलेगा? 17 साल का बच्चा है, तो बहुत शर्मनाक विषय है। इसमें ये बच्चे ने ये कहा है आर्यन ने कि पुलिस वालों ने बाकायदा ये कहा कि मुसलमान ऐसे होते हैं, तुम मियाँ हैं, सब मियाँ ऐसे होते हैं, इस तरह की भी कुछ बातें आर्यन ने। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी बताया। उसके गुप्तांग को लेकर कमेंट किया। मैं ज़्यादा वो शेयर नहीं करना चाहूँगा, छोटा बच्चा है और मीडिया के सामने मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत अश्लील कमेंट्स किए उसको लेकर। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बार बार ये बात कहते हैं हमने पुलिस को समझा दिया है, तो क्या यही समझाया है पुलिस को कि ना कर कार्रवाई करें? हाँ बिल्कुल, ये समझाया क्या कि कस्टडी में पीटो पूरी नाइट 16 साल के 17 साल के बच्चे को, ये आपने समझाया है। तो यहाँ पर अब क्या आगे मांग क्या इसमें की जाएगी? आगे मांग यही है कि पीड़ित को कॉम्पेंसेशन मिले, एफआईआर हो, पुलिसकर्मी जो भी इसमें अक्यूज बनते हैं सभी को आरोपी बनाया जाए, सभी को अक्यूज बनाया जाए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। कल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस को एफआईआर फौरन दर्ज करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बहुत सीरियस किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें कोई ज़्यादा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। पहला तो आपको एफआईआर करना ही पड़ेगा, फिर भी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना हो रही है। मतलब कि कानून संविधान जैसा कुछ है ही नहीं, उस प्रकार का बोटाद पुलिस का रवैया है। जंगल राज बना दिया, बिल्कुल ऐसा लग दिख ही रहा है। वरना 16-17 साल के मासूम बच्चे को अब ऐसे पीटोगे? ठीक है, खर्च भी वही उठा रही है बुढ़ापा पुलिस अभी है, जायदाद अस्पताल का। हाँ, जो बोटाद पुलिस है वही खर्च उठा रही है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, यदि आपने गलत क्यों नहीं किया तो आप बच्चे को यहाँ इस 5 स्टार हॉस्पिटल में कैसे लेके आए? कौन इसके बिल का भुगतान कर रहा है? क्यों आप भुगतान कर रहे हो? यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों भुगतान कर रहे हो? बिल्कुल, नौकरी बचाने के लिए पुलिस। हाँ, जैसे नौकरी नहीं बचेगी। तो गुजरात में कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि आरोपियों का तो बाकायदा सरगस निकलता है, उसको तो कई लोग। मैं ये सरगस निकलने की जो परंपरा है वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं उसका समर्थन कभी नहीं करता हूँ। और मेरे परिवार के साथ ज्यादती हो, मेरे परिवार में कोई विक्टिम है, तब भी मैं नहीं चाहूँगा कि अक्यूज के साथ ऐसा हो, वो मेरी पोजीशन है। लेकिन पुलिस ने जो हरकत की है एक स्पेशल केस में, थोड़ा कानूनी पक्ष को साइड में रखें, पुलिस वालों का सरगस निकलना चाहिए, तब पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आर्यन के फूफा मेरे साथ में मौजूद हैं, आर्यन के फूफा से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, इंसाफ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप, क्या कहेंगे? बस मैं इतना ही बोलूँगा, मुझे जिग्नेश भाई पे पूरा भरोसा है, मुझे जिग्नेश भाई पे पूरा भरोसा है। वो आने के बाद हॉस्पिटल में काफ़ी सुधार आया है और अभी अच्छा भी है उसको। इसके पहले क्या होता था? इससे पहले पुलिस, हाँ, उसके पहले डरे हुए थे, मगर इनके आने के बाद अपने में हिम्मत है। यानी इससे पहले क्या हुआ? पुलिस वाले आपने जैसे बताया कि रात में आते थे, धमकी देते थे। हाँ, वो रात में आते थे, धमकी देते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले क्या भाई वो तो अंदर ही जाके धमकी देते थे, मुझे नहीं देते थे। तो बच्चे नहीं, बच्चे ने मेरे को नहीं बताया, बच्चे ने उनको ही बताया। अच्छा, पुलिस ने बताया, ये बोटाद पुलिस ने ये भी कहा कि थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ जो आप रह रहे हैं हाँ, तो 5-10 हज़ार रुपये हम आपको खर्च देंगे, आपको कहा पुलिस ने? नहीं, आप रुक रहे हैं यहाँ पर, उसका खर्च हम देंगे आपको। नहीं, वो पहले बता रहे थे मगर अभी तक दिया नहीं है। लिया नहीं, बोला तो हाँ, बोला था कि आपको हम पैसा दे रहे हैं। हाँ, बोला था मगर मैंने कोई पैसा लिया नहीं। बस मैं इतना ही बोलूँगा, जिग्नेश भाई पे पूरा केस। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।